अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहा प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट किंगडम फंजाई। ठीक है, इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है फंजाई किंगडम। तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, दे आर यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये कह रहा है कि ये जो है इसके अंदर, यानी कि ये जो किंगडम है इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह होंगे, यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूकेरियोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक हमारे पास अलग टॉपिक है। यूकेरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। ठीक है, जिसके सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस मौजूद होगा, तो उसको हम यूकेरियोटिक बोलते हैं। और मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेलों से मिलकर बना हो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फंजाई किंगडम जो है उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे जो कि यूकेरियोटिक भी होंगे और मल्टी सेलुलर भी होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। तो ये कह रहा है कि दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, तो फंजाई किंगडम के अंदर जितनी भी हमारे पास मेंबर्स हैं, जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे ऐसे हैं कि दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि वो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, द फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये कह रहा है कि फंजाई मेंबर्स के अंदर, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो फंजाई किंगडम से ताल्लुक रखते हैं, उसके अंदर जब खुराक स्टोर होगा तो वो होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होगा, यानी कि स्टोर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दियर सेल वॉल इज मेड फ्रॉम काइटिन। तो ये कह रहा है कि इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल का क्या मतलब है, यानी कि इसके सेल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि इसका जो सेल वॉल है वो क्या होगा, वो काइटिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दे टेक देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, यानी कि सेप्रोफाइट। तो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास फंजाई के मेंबर्स हैं, यानी कि जो फंजाई हमारे पास हैं, ये क्या है, ये खुराक खुद तो नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन से खुद को क्या करते हैं, लाइव रखते हैं, यानी कि खुद को जिंदा रखते हैं। तो उसका जो खुराक है, उसका जो फूड है वो क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, दे रिमेन स्टेशनरी। इसका ये मतलब है कि ये जो फंजाई की जितने भी मेंबर्स हैं वो हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि वो ग्रोथ तो कर सकते हैं लेकिन हरकत नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह वो मूवमेंट नहीं कर सकते। इसी वजह से इसको कहा है कि दे रिमेन स्टेशनरी। ठीक हो गया। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास है ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम, ठीक है, पफ बॉल्स एंड यीस्ट ईटीसी। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स ऑफ किंगडम फंजाई है कि फंजाई किंगडम के अंदर ये एग्जांपल, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म आपको मिल सकते हैं। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की, इस किंगडम फंजाई की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किंगडम के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।